नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे भक्ति वीडियो चैनल पर। आज हम आपको एक बहुत अनोखी कहानी सुनाने वाले हैं। आज की कहानी का आपने एक फोटो देख ही लिया होगा, थंबनेल की कौन स्त्री विधवा जल्दी होती है और किस स्त्री के पति की आयु बहुत अधिक होती है। तो आज इसी बारे में चर्चा करेंगे। ये कहानी भगवान विष्णु ने अपनी पत्नी को सुनाई थी। दोस्तों, एक बार की बात है, भगवान श्री हरि विष्णु की पत्नी मृत्युलोक से होकर देवलोक जा रही थी तो उसकी नज़र 3 औरतों पर पड़ती है, जिनमें से एक औरत सुहागन तथा 2 औरतें विधवा थी। तो उनके मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। उन्होंने अपने पति भगवान श्री हरि विष्णु से पूछा कि ऐसा क्यों होता है, कुछ औरतें बहुत जल्दी विधवा हो जाती हैं और कुछ औरतों के सुहाग की आयु बहुत अधिक होती है। तो श्री हरि विष्णु कहते हैं, ये जवाब देने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी में आपको तीनों जवाब मिल जाएंगे। आप भी अगर ऐसी ही वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमारे चैनल पर कॉमेडी और भक्ति से जुड़ी रिलेटेड वीडियोस अक्सर आती रहती हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो की ओर। एक बार माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु से मिलने के लिए वैकुंठ धाम जाती हुआ, तभी उनकी नज़र भूमि पर पड़ती है। वह वहाँ पर 3 औरतों को खड़े हुए देखती है, जिनमें से एक सफ़ेद रंग की साड़ी पहने हुई थी, दूसरी वो भी सफ़ेद रंग की साड़ी पहने हुई थी, लेकिन तीसरी वो सुहागन थी, उसने लाल जोड़ा पहना हुआ था। उनके मन में प्रश्न आता है कि ऐसा क्यों होता है। तो वे यह सवाल अपने पति भगवान श्री हरि विष्णु से पूछती हैं। तो भगवान हरि विष्णु ने कहते हैं कि और कोई डाउट हो और कोई प्रश्न मन में हो तो प्रिय उसे भी पूछ लो। तब माता लक्ष्मी उनसे 2 प्रश्न और पूछती है, कौन सी स्त्री सदा खुश रहती है और कौन सी स्त्री हमेशा दुखी रहती है और किस स्त्री का सुहाग की आयु बहुत अधिक होती है। तो भगवान विष्णु उन्हें एक छोटी सी कहानी सुनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, इस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनना। आधी अधूरी कहानी सुनने वालों को आधा अधूरा ही ज्ञान हासिल होता है। अतः पूर्ण ज्ञान लेने के लिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। आगे भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे प्रिय, जिसकी तुम बात कर रही हो वह सुहागन औरत और कोई नहीं, एक राजा के नौकर की पत्नी है, जिसको अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास था कि वह बहुत ही अच्छी है और पतिव्रता नारी है। तो अक्सर नौकर अपनी पत्नी का जिक्र सभी के सामने किया करता था। राज दरबारी व अन्य लोगों के सामने वह अक्सर इस बात को दोहराया करता था कि मेरी पत्नी बहुत ही पतिव्रता है, उसका पति धर्म भ्रष्ट नहीं किया जा सकता। इस बात को लेकर वह बहुत अकड़ता था सभी के सामने। एक बार राजा नौकर को बुलाता है और नौकर से कहता है, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम्हारी पत्नी पूर्ण रूप से पतिव्रता है? क्या उसका धर्म भ्रष्ट नहीं किया जा सकता? तुम्हें पूरा विश्वास है? तब इस बात पर नौकर कहता है, राजन, मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहूँगा, लेकिन मैं इस बात के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूँ और यह बात बहुत निश्चय से कह रहा हूँ कि मेरी पत्नी पूर्ण रूप से पतिव्रता नारी है। इस बात पर बीच में मंत्री बोलता है कि राजन, अगर आप अनुमति दें तो मैं इस की पत्नी का धर्म खंडित कर सकता हूँ। तो इस बात पर राजा कहता है कि क्या तुम तैयार हो इनके साथ शर्त लगाने के लिए? नौकर भी इस बात के अपनी पत्नी के विश्वास के ऊपर नई शर्त लगा लेता है। शर्त लगाने के बाद में दरबारी कहता है कि राजन, मुझे 3 दिन चाहिए इस काम को पूरा करने के लिए। मैं कुछ दिनों के बाद आकर आपसे मिलता हूँ। वह मंत्री शहर में जाता है और वहाँ पे एक औरत से मिलता है। उस औरत को उस औरत के बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूँ। वो औरत चुगलियाँ लगाना, उल्टे सीधे काम करना, इन्हीं कामों में बिजी रहती थी। तो वह उस औरत को कहता है, तुम कुछ भी करके ऐसा करो कि इसकी पत्नी मेरे साथ रहने के लिए तैयार हो जाए। तो वह औरत दरबारी को समझाती है कि ये असंभव है, क्योंकि वो एक पतिव्रता नारी है, उसको नहीं बहकाया जा सकता। कोई और होती तो मैं कोशिश कर सकती थी, लेकिन अब उसको बहकाना तो बहुत मुश्किल है, इसलिए ये काम नहीं हो पाएगा। तब वह कहता है कि एक काम करो, अगर ये नहीं हो पा रहा है तो तुम ऐसा करो कि इनके घर में से मुझे एक चूड़ामणि इसकी शादी में मिला था, जो इसके घर वालों ने लड़के के घर वालों को दिया था। वो चूड़ामणि लाके मुझे दे दो, जिससे मैं विश्वास दिला सकूं कि उसका धर्म खंडित हो चुका है।
क्योंकि दरबार में शर्त लगी है कि कोई ना कोई वस्तु लेके जानी है जिससे प्रूफ हो जाए, और वस्तु ऐसी होनी चाहिए जो बहुत ही अमूल्य हो, और चूड़ामणि से ज्यादा अमूल्य उस टाइम पे शादी में कुछ भी नहीं होता था। तब वह औरत कहती है कि इस काम के लिए मैं प्रयास कर सकूंगी। कुछ दिनों के बाद में वह औरत उसके घर जाती है, नौकर के घर। नौकर के घर जाकर वह कहती है कि बहू, मैं तुम्हारे पति की मौसी हूँ, जो बहुत दूर की हूँ। मैं आज तक घर पे नहीं आई थी, इसलिए तुम मुझे नहीं पहचानती, लेकिन मैं तुम्हें पहचानती हूँ। इतना सुनने के बाद में वह उसे और भी बातों से विश्वास दिलाती है कि वह उनकी सच में ही मौसी है। तो मौसी का पता लगने के बाद में वह औरत उसका बहुत सम्मान करती है, घर पे खाना खिलाती है, बहुत अच्छे से रहने सहने के लिए अपने घर में अनुमति दे देती है। 2 दिन रहने के बाद में जब पूर्ण विश्वास हो जाता है उस औरत को, तो वह एक दिन नहाने के लिए अपने बाथरूम में जाती है। तो जो औरत आई थी नई घर में, वो क्या कहती है कि बहू, मैं तुम्हारी कमर को साफ कर देती हूँ, ऐसा है कि बहुत दिक्कत होती है। तो बहू बहुत मना करती है, लेकिन वह नहीं मानती। तो उसकी जिद के सामने बहू हाँ भर लेती है। तो घर की बेटी वो छोटी होती है, घर में नई बहू है, तो उसको हाँ भरना ही पड़ता है, क्योंकि वो उनकी मौसी थी। तो उस माँ ने जैसे ही वो उसकी पीठ को साफ करती है, तो पीठ के ऊपर एक तिल होता है, उस तिल को देख लेती है। उसके बाद में फिर वह जैसे ही नहाना पूरा करके कपड़े चेंज कर रही होती है वह औरत, तो जो दूसरी चुगलखोर औरत थी, जो गंदी औरत थी, वह जाके घर से चूड़ामणि को चुरा के और वहां से भाग जाती है। भागने के बाद में वह एक निशानी उसके पीठ के तिल को और उस चूड़ामणि को ले जाके मंत्री को दे देती है, जिससे मंत्री साबित कर सके कि हाँ सच में ही ऐसा हुआ है कि मैं उसके साथ 2-3 दिन घर पे रहा हूँ। इतना होने के बाद में मंत्री जाता है वापस दरबार में, और दरबार सजाया जाता है। उधर से नौकर आता है और इधर से मंत्री भी उस दरबार में पेश होता है। तो मंत्री कहता है, हे राजन, देखो मैं 3 दिन इनके घर पे रहा, और जो शर्त इसने लगाई थी मैं उसको पूर्ण करने में सक्षम रहा। मैं 3 दिन इनके पत्नी के साथ में ही था। तो बोला कि राजा बोलता है कि तुम क्या विश्वास दिला सकते हो, क्या इसके घर से कीमती चीज लेके आए हो। तो मंत्री विश्वास दिलाता है कि देखो राजन, मैं इसके घर से चूड़ामणि लेके आया हूं, जो इसकी पत्नी ने खुद अपने हाथों से मुझे दिया है। और दूसरी चीज, वह उसकी पीठ पे एक ऐसी जगह तिल है जिसको सिर्फ एक पति ही देख सकता है, वो तिल भी उसकी पीठ पर है। अब आप जो चाहें विश्वास कर सकते हैं, मेरी बात को सच करने के लिए आप खोजबीन कर सकते हैं। इतना सुनते ही नौकर को लगता है कि सच में मेरी पत्नी का धर्म डूब चुका है, जिस वजह से इसको तिल की बात पता चली और ये चूड़ामणि भी ले आया। तो राजा कहता है कि क्या अभी भी तुम्हें शक है? तो नौकर कहता है, नहीं राजन, अब मुझे शक नहीं, सच में मेरी पत्नी का धर्म खंडित हो चुका है, मैं यह बात मानता हूँ। तब इस बात को नौकर के मुंह से सुनने के बाद में राजा कहता है कि ठीक है, तो इनके लिए सजा मुकर्रर की जाए। तो सजा में उसको 13 दिन के बाद में मौत की सजा सुनाई जाती है कि फांसी दे दी जाएगी 13 दिन के बाद में। 13 दिन तुम जैसे चाहो वैसे जी सकते हो हमारे राज्य में। तो वह नौकर छुट्टी लेके वापस अपने घर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों तुमने ऐसा गलत हरकतें की? पूरी खबर सुनने के बाद में पत्नी कहती है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन आपको दरबार में ये नहीं कहना है कि मेरी पत्नी ने ऐसा नहीं किया। आप चुपचाप सजा को स्वीकार कर लो, आगे का काम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं खुद संभाल लूंगी। तो वह वापस चला जाता है और जेल में बंद हो जाता है। अब नौकर को कह दिया था उसकी पत्नी ने कि मैं संभाल लूंगी, आप चुपचाप जाओ और जेल में बंद हो जाओ और 13 दिन का इंतजार करो। तो इसी बीच में वह औरत अपना रूप बदल के थोड़ा सा श्रृंगार करके राजा के दरबार में जाती है और कहती है, मैं बहुत बड़ी नर्तकी हूँ। नर्तकी उस समय में नाचने वाली को कहते थे। तो वह औरत कहती है कि मैं बहुत बड़ी नर्तकी हूँ और मैं अपना नाच पेश करना चाहती हूँ राजा के सामने। लेकिन राजा के परमिशन नहीं मिल पाती। बहुत जिद करने के बाद में राजा परमिशन देता है कि ठीक है, आप नाच दिखा सकती हैं। जब वह औरत वहां बहुत अच्छे से नाचने लगती है, तो नाचने के बाद में राजा कहता है, आपने बहुत सुंदर डांस करके दिखाया, आप कुछ वरदान मांगिए मेरे से जो मैं दे सकूं। कुछ ऐसा नहीं कि मैं ना दे पाऊं, कुछ ऐसा मांगो जिससे मैं दे सकूं। तो वह औरत कहती है, हे राजन, मेरा एक चोर आपकी सभा में छिपा हुआ है और मैं चाहती हूँ उस चोर को सजा हो जाए।
अब सजा सुनते ही राजा खड़ा हो जाता है, तुम्हारा चोर मेरी सभा में कैसे हो सकता है? तो उसके बाद में राजा को वह औरत कहती है कि मैं बता दूंगी, लेकिन आपको वादा करना पड़ेगा कि वह चोर को आप सजा जरूर देंगे। तो राजा कहता है कि मैं वचन देता हूं, मैं उस चोर को सजा जरूर दूंगा, आप उसका नाम बताइए। तो वह औरत कहती है कि आपका मंत्री ही मेरा चोर है, मैं चाहती हूं आप इसको सजा दो। तो राजा पूछता है कि इसने आपका क्या चुराया है? तो वह कहती है, इसने मेरा विश्वास चुराया है और मेरे साथ खिलवाड़ किया है। यह मेरे से पहले बहुत प्रेम करता था, लेकिन अब शादी से मुकर गया है, तो इसलिए यह मुझसे शादी नहीं कर सकता, तो इसलिए इसको सजा होनी चाहिए। तब वह मंत्री कहता है, हे राजन, मैंने इसको आज तक अपनी जिंदगी में देखा भी नहीं, आज तक पहचाना भी नहीं, मैंने इसका सामना नहीं किया, तो मैं इससे प्यार कैसे कर सकता हूँ? यह झूठ बोल रही है। तो वह औरत मंत्री से कहती है, हे मंत्रीवर, कृपया आप मुझे ध्यान से देखिए, दोबारा देखिए। तो वह दोबारा फिर उसको बड़े ध्यान से देखता है और वह फिर मुकर जाता है। मैं इस औरत को नहीं पहचानता, और सच में वो नहीं पहचानता था, क्योंकि वो चूड़ामणि वो खुद नहीं लेके आया था, वो किसी से चुरवाई गई थी, तो वह खुद नहीं जानता था। तो इस वजह से वह उसको दोबारा भी बोल देता है कि मैं इस औरत को नहीं जानता, किसी भी तरह नहीं जानता। तब वह अपनी सच्चाई बताती है, हे राजन, मैं उस काम करने और नौकर की जो आपके यहाँ काम करता है उसकी पत्नी हूँ, और जब यह मुझे नहीं पहचानता तो मेरे से चूड़ामणि कैसे लेके आया? इन्होंने साबित किया था कि चूड़ामणि मैंने दी है, और ये तो मुझे पहचानते ही नहीं, तो चूड़ामणि किससे लेके आए? उसके बाद में वह उस नौटंकी औरत के बारे में बताती है जो शहर में रहती है। शहर में रहने वाली औरत को राजा बुलाता है, और वह औरत भी उस बात के लिए सहमत हो जाती है कि हाँ, चूड़ामणि मैंने ही चुराई थी। उसके बाद में राजा उसको सजा देता है मौत की, और उसका जो नौकर होता है उसको जाने देता है, उसको रिहा कर देता है। तो इस कहानी में आपको कुछ तो संशय मिटा होगा। दूसरी चीज, विश्वास सबसे बड़ी चीज है। पहली कहानी का तात्पर्य यही था। दूसरा सवाल था कि किन औरतों के पति की आयु कम हो जाती है? जो औरतें अपने पति को नाम लेकर बुलाती हैं, उन औरतों के पति की आयु धीरे धीरे कम होने लगती है। जितनी बार वह अपने पति का नाम लेती है, इतनी ही आयु कम होती है। इस वजह से वे दो औरतें विधवा हो गई और वे दुखी थी, और नौकर की पत्नी विश्वास के कारण, सलामत रहने के कारण और अच्छे से रहने के कारण वो आज भी सुखी थी। तो उम्मीद करता हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय सिया राम।